आई थिंक बहुत ही स्पेशल डे है हमारे लिए। अनुष्का और मैं पूरे देश भर में घूमे ये फिल्म के लिए एंड जहाँ भी गए लोगों ने कहा है सब बढ़िया है, बट आज बहुत ही स्पेशल डे है क्योंकि हमारे साथ अम्मा और बाबूजी है हु आई थिंक फिल्म के असली यूएसपी है। जितने तालियां इनको मिली है फिल्म में आई थिंक किसी को नहीं मिली है, सो यू नो आई थिंक वी शुड गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम। अम्मा जी दैट्स यामिनी दास जी एंड बाबूजी दैट्स रघुवीर यादव जी। आपसे पूछना चाहेंगे कि ये एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका, और अब पिक्चर थिएटर्स में आ चुकी है, सब लोग इतना प्यार आप पर बरसा रहे, इतनी पसंद कर रहे हैं मूवी को, तो कैसा लग रहा है आपको? बड़ा मज़ा आ रहा है। मतलब प्यार तो मिलता ही रहे, जितना मिलेगा उतना अच्छा लगेगा है। और मुझे मिलने की वजह है कि ये जो बगल में बैठी ना मेरी
जो जो आटे के पीपे से पौआ निकाल निकाल के पीती थी इनकी वजह से। तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। और जाहिर है मैं अभी बाहर छोटी जगहों में था, वहाँ भी जिस तरह से इस मूवी को पसंद किया जा रहा है बड़ा काबिल तारीफ़ है वाकई। और एक्चुअली दरअसल ये बड़ी घरेलू सी फिल्म है, और बहुत दिनों से इस तरह का घरेलूपन लोगों ने देखा नहीं था, लोग कतराने लगे थे फिल्में देख के, लेकिन इस फिल्म से लोग बाहर आ गए हैं, ये बड़ी अच्छी बात है मुझे, मेरी समझ से। मुझे सबने बोला था बहुत डाइसी रहता है, और मेरा तो ये हिसाब था सब अच्छा काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, फिल्म तो चलेगी ही चलेगी। लेकिन लास्ट तक आते आते जब पार्टी स्क्रीनिंग के बाद मैंने देखा कि प्रोडक्शन में सब लोग काफ़ी अब चल जाए 2-3 बार मैंने सुना, तो मुझे लगा यार मैं तो बिल्कुल फियर किया ही नहीं मैंने, मैं ज़्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक हूँ। तब मुझे फियर हुआ कि पता नहीं हमने तो मेहनत कर ली, चलेगी कि नहीं चलेगी। पर बहुत खुशी की बात है कि इतनी अच्छी फिल्म है, इतनी मेहनत हुई है और बहुत लोग पसंद कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। और ये इनकी पहली फिल्म है, आप सबको बोल दूं कि शी इज नॉट एक्टेड इन अ सिंगल फिल्म बिफोर दिस, इनकी पहली फिल्म है। पहली फिल्म और थिएटर में भी काम नहीं किया माने। ये इनकी भी पहली फिल्म है, सो आई थिंक इट्स वी गॉट लॉट ऑफ डेब्यूटेंट्स इन दिस फिल्म आल्सो, बहुत नए लोग भी है फिल्म में। सो और मेरी भी पहली फिल्म है इनके साथ। पर ये मुझे फिल्म शूटिंग फिनिश होने के बाद तलाक दे चुके हैं, उन्होंने बोला अब तुम्हारे साथ तलाक तलाक तलाक, जाओ तुम। ममता मौजी बाऊजी और अम्मा जी के साथ यहाँ पे उनके भाई भी हैं, सावन तांग। हाउ आर यू टुडे? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बस सब बढ़िया है। सब बढ़िया। अच्छा, वैसे मेंबर्स ऑफ द मीडिया हमने सवाल कर लिए, अब हम ये फ्लोर आपके सवालों के लिए खोलना चाहेंगे। द फ्लोर इज ओपन फॉर क्वेश्चन एंड आंसर्स। वी हैव माइक्स, सो मे आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज। Hi Varun. हाय, हाउ आर यू? Good, how are you? वेरी गुड। So how does it feel when such a brilliant film is doing well and people are appreciating the content that you guys have put forward? You know, I think the endeavor with Sui Dhaga was always this कि it's a mixture of content and commerce, कि ऐसी फिल्म बिजनेस भी करे और बहुत सारा क्रेडिबिलिटी और अप्रिसिएशन भी पाए। तो बहुत अच्छा लगता है जब आप शायद किसी एयरपोर्ट पे है एंड मतलब इमिग्रेशन से लोग आके बोलते हैं कि यार मुझे बहुत मतलब मुझे तुम्हारा किरदार बहुत अच्छा लगा, पूरे फैमिली के साथ गया मैं। तो जब कॉमन मैन हिमसेल्फ comes and talks to you about the film and about वो जिस तरीके से रिलेट कर रहा है फिल्म के साथ, तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये फिल्म एक तरीके से एक ट्रिब्यूट है कॉमन मैन को इंडिया की। सो वो बहुत अच्छा लगता है जब लोग आते हैं, कभी कभी इमोशनल हो जाते हैं, जब बड़े बूढ़े आते हैं, सिर पे हाथ रखते हैं, दे ब्लेस यू। क्योंकि अभी तो हम लोग सेल्फी मतलब सोशल मीडिया के ज़माने में रहते हैं, लोग खाली आके मतलब सेल्फी लेके चले जाते हैं, बट जब कोई आके बोलता है कि यार मैं आपके साथ फोटो इसलिए खिंचाना चाहता हूँ क्योंकि आप मौजी बने हो, या इसलिए खिंचाना चाहते हो क्योंकि आपने सुई धागा जैसी फिल्म किया है, then it's special for an actor, you know. So I think this film will always be very special for me. Anushka, everybody who has watched this film has been raving about your performance and the simplicity that you have shown through Mamta. A lot of them also said that this is a national award winning performance. Do you agree? I think firstly I'm very grateful that the performance has been appreciated the way it has been. I'm also grateful that you are seeing it in that light. I think it's too weird for me to make a comment on. I feel uncomfortable making a comment on that. But I think as actors, we have worked in an environment, इस picture में especially, जहाँ पे हमने इतने अच्छे actors के साथ काम किया है, and हमने ऐसी फिल्म में काम किया, जैसे वरुण बोल रहे थे कि अगर ऐसी फिल्म, ये फिल्म अच्छी नहीं करती, हम सब लोग बहुत दुखी होते, बिकॉज जब फिल्म इस प्रकार की जो फिल्म बनती है, जो फैमिली फिल्म है, जो लोगों के दिल को छुई है, जहाँ पे बड़े बुजुर्ग बच्चे सबको ये फिल्म अच्छी लगी है, एंड इट्स लेफ्ट अ प्लेस इन देयर हार्ट, देन आई फील लाइक ऐसी फिल्म का अच्छा होना इज नेसेसरी. और उसमें अगर आपकी परफॉर्मेंस को इतना इतना अप्रिशिएट किया जाए, जिस तरह से मैं चीज़ें लोगों से सुन रही हूँ कि जो हर एक्टर के लिए आई थिंक एक सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हमको अनुष्का शर्मा कहीं पे नहीं दिखी, हमको सिर्फ ममता दिखी. सो ये किसी को कन्विंस करना, स्पेशली क्योंकि मैं ऐसा कैरेक्टर निभा रही थी जो मुझसे बहुत अलग है, मेरी ज़िंदगी से बहुत अलग है, जो ज़िंदगी मैंने जी रही हूँ उससे अलग है, और फिर अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके वो बन जाना और लोगों को कन्विंस कर देना कि आप
वो नहीं हो जो आप असलियत में हो, आप एक्चुअली ममता हो, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है किसी भी एक्टर के लिए। तो मैं खुश हूँ कि ऐसी फिल्म के लिए मुझे और ऐसे कैरेक्टर के लिए मुझे इतनी ज़्यादा अप्रिसिएशन मिल रही है. सो आई एम वेरी ग्रेटफुल. या बट अदरवाइज या आंसरिंग योर क्वेश्चन, दैट इज आई थिंक अ वेरी far away. I don't know, like it's not something I want to think about. यामिनी जी, आपसे सवाल है बेटे के साथ स्क्रीन शेयर करना कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा था. एक्चुअली वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट सीन व्हेन वी विल बी टुगेदर ऑन द स्क्रीन. और मैं तो एक बार हमने होटल रूम में भी रिहर्सल तो की थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने डायलॉग बोला तो मैं उनको देखते ही रह गई एक बार. एंड देन ही सेड, अच्छा बोल रहा है मेरा बेटा. मेरा बेटा इतना अच्छा कर रहा है. ओके अम्मा मैं तेरा बेटा हूँ मैं. Then he had to say, okay, now you say your dialogue, mom. I'm like, yeah, मुझे करना है. So it was a beautiful experience. आप हमेशा से एक्टिंग में आना चाहती थी, कभी थिएटर वगैरह थोड़ा बताएं. नहीं, अपने बारे कभी सोचा नहीं मैंने. मैं सिर्फ में. इंस्पायर किया था एक्चुअली मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं. मैं तो 37 ईयर्स से एक हाउसवाइफ, और मैं बस मुझे फिल्में देखने का, फिल्मों के बारे में पढ़ने का, प्लेस देखने का, ये सब मुझे बहुत शौक है. बचपन से ही शौक था. तो नमित थिएटर में है, फिल्म्स हैं, तो वो कभी भी कोई काम करते हैं तो मेरे साथ लाइनें रिहर्स करना, या मुझे स्क्रिप्ट दे दी कि हम ज़रा पढ़ के देखो कैसा लग रहा है आपको. तो वो एक बॉन्डिंग हम दोनों का है. तो मुझे वो सब चीज़ में बहुत शौक है. लेकिन वो शौक ऐसे कल्मिनेट हो जाएगा, ये तो मैंने ऑडिशन भी मैं मस्ती में देने गई थी कि कल को मैं अपने पोता पोती को बता सकूंगी कि दादी ने ये भी किया था, तो मैंने सोचा चलो एक एक्सपीरियंस हो जाएगा, कर लेंगे ऑडिशन, देखते हैं क्या होता है इसमें. Can I say something? You know when अम्मा would read, तो पहली बार जब हम लोगों ने रीडिंग करी थी, हम सब के लिए पहली बार हम सब एक दूसरे को मिल रहे थे. अनुष्का ने रीडिंग कराई थी. मैं ये बता सकता हूँ, उसको बिल्कुल फेथ नहीं था आई थिंक मुझ पे एक्चुअली. कैसे करोगे तुम? मैं देखूं. शरद is somebody who is very keen that, especially in a film, जो बहुत जरूरी है, जो आप लोगों ने अभी देखा है और आप लोग भी अग्री करेंगे कि हम लोग एक्चुअली लग रहे थे कि हम एक परिवार के लोग हैं. So he was very clear, and not me, that you should have a reading of all the actors together, and that was the first time हम लोग एक दूसरे को मिल भी रहे थे. And Amma, when she started reading, I would forget to say my lines because I was so like, yaar, how good is this actor? And then asked Sharad, I was like, this actor is very good. Yaar, tell me now, what's the other thing that she's done in theatre kiya? And he's like, kuch nahi, pehli baar aayi hai. And then so I was like, I will protect her with my life through this film. I became so protective about her then throughout the film. मत करो. मतलब I was like, इनको तो मैं बचा के रखूंगी because I think you know one very funny thing was that जब हम लोग ने शुरू किया शूटिंग, तो रघु जी और मैं मानते ही नहीं थे कि इनका पहला फिल्म था. आप बिलीव ही नहीं होता था. नहीं, हम लोग मान ही नहीं रहे थे. हम लोग लगा झूठ बोल रही है शायद कुछ. पहले दिनों ने ऐसी दहशत पैदा कर दी थी कि अगर ये ऐसे करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे. ये सब अभी भी मुझे एनकरेज कर रहे हैं. But yeah, seriously, she is a special talent. Varun and Anushka, hi. Hi, how are you? Thanks. You'll have to keep your performance a little restrained, the kind of role it was, and like Anushka just said, I'm not what I'm playing. So you have to keep yourself keep restraining yourself in your. Was I restrained? I mean, so I think. The character. He was playing a character who was more out there. My character was obviously someone who's very restrained. और I think शरद की एक खासियत है कि वो कुछ 10, 11 या कभी-कभी 12 टेक कर लेता है. तो ज़्यादा 15 भी जाता है. तो जब तक आप वो लास्ट टेक तक आते हो तो इतनी एनर्जी चली गई है कि 20 बोल रहे हो. अच्छा 20, 21. अच्छा 21 टेक कर लेता है वो कि इतनी बहुत सुपरस्टिशियस हैं. 11, 21, 51 इस तरह से चलते हैं. उठपटांग नंबर शिफ्ट है. वो एक्चुअली बहुत धार्मिक है. वो आज आए भी नहीं है यहाँ पे क्योंकि उनको लग रहा है कि पिक्चर कुछ हो ना जाए उनके शक्ति से, तो इसलिए वो देश के बाहर चले गए. पर जहाँ पे भी है वो मैं बस शरद जी के लिए यही कहूँगा कि बहुत स्पेशल टैलेंट है. वो थका देते थे हमें. तो जो थकान आप फिल्म में देख रहे हो वो जेन्युइन थकान है. दैट्स नॉट फेक. अनुष्का साइकिलिंग कर रहे हैं. वो हम लोग असली में हमारी हालत खराब हो गई है. साइकिल कर रहे हैं. किसी ने हमको बोला ये ज्यादा तो नहीं लग रहा. हमने कहा ज्यादा हमारी हालत उसने खराब. तो हम अपनी थकान को छुपा रहे थे. हमको इतना दिक्कत पड़ रहा था. I was so confident क्योंकि स्टूडेंट ऑफ द ईयर में मैंने मतलब पूरा क्लाइमैक्स जो है वो रेस के ऊपर है, ट्रायथलॉन.
तो मैंने साइकिल किया था अगेंस्ट सिद्धार्थ. सो आई सेड यार मैं कर लूंगा साइकिल, यू नो आई एम गुड एट साइकिलिंग, मैं कर लूंगा. पर आई डिडंट नो इतना साइकिल कराएगा. मतलब कंडीशंस भी उसने ऐसे कर दिए थे, ऊपर से मतलब पानी भी नहीं देता था कभी कभी. इट वाज हाँ मतलब धूप में जब हम लोग शूटिंग कर रहे थे तो वो बोलता था नहीं एसी नहीं दूंगा मैं, छाता नहीं दूंगा, डोंट गिव द एक्टर्स, एडीज को बोलता. तो हम लोग क्यों, हम लोग मतलब क्या गलत क्या किया हम लोगों ने यार. हिट फिल्में दिए पास में, तुमको प्रॉब्लम क्या हो रही है. नहीं 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 ये सब मत दो, बिगड़ जाते हो लोग. बिगड़ जाते हो, खुद जाके बैठा है भार्गव में. बाहर गांव की बात की आप लोगों ने, लेकिन फिल्म का जो बिजनेस है वो बहुत अच्छा हुआ और यही वजह कि हम लोग मिले हैं 100 करोड़. नंबर्स कितने मायने रखते हैं वरुण, अनुष्का आपके लिए और बाकी टीम के लिए? अम्मा आपके लिए, आपकी तो पहली फिल्म है. हाँ, this is a good, this is a very good question for अम्मा to answer. अम्मा ऐसे बोल रहे हैं ये लोग कि जो है 100 करोड़ का आंकड़ा जो है वो पास हो गया है. हो गया है पूरा वर्ल्ड वाइड में 100 करोड़ रुपए मिल गए हैं. उसमें से हमारी कुछ हमको बढ़ कुछ रही नहीं है मिलेगा फीस। अम्मा. कोई बोनस तो मेरा नंबर बढ़ेगा तो और भी अच्छा लगेगा. You know, True when you all ask. but this is so true. जब भी हम लोग प्रेस कॉन पे जाते हैं, you know when people, अनुष्का ने तो मतलब 300 करोड़ बिजनेस किया, and then people ask you कि 100 करोड़ किया है. तो मैं तो ये बोलता हूँ कि मैंने कभी 100 करोड़ जिंदगी में देखे ही नहीं है, क्योंकि हम लोग को तो मिलते ही नहीं है. अम्मा हमको कुछ ना मिलेगा, नहीं मिलेगा, कुछ ना मिलेगा अम्मा. अच्छा है फिर, रोटी के अच्छा लाले है, पड़ गए मिलता तो अम्मा. और बढ़िया हो जाता. वरना भी सब बढ़िया ही है. वरना भी सब बढ़िया ही है. बट कैसे लगता है कि जब ऐसा कुछ होता है पहली फिल्म में, हाउ डू यू फील? अभी तक फीलिंग आया नहीं है, सिंक इन नहीं हुआ है अभी. रघु जी, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस 100 करोड़ क्लब, ये सब जो बातें होती रहती है, आपको कैसे कैसे लगता है इसके बारे में? मतलब आपने तो बहुत फिल्में की है, तो क्या लगता है आपको जब ये सब आपको सुनाई देते हैं कि आपकी किसी फिल्म ने इतना अच्छा किया? अच्छा किया मतलब बहुत दिनों बाद जब अच्छा सुनो ना, ये बंद है मेरे ख्याल से, बहुत दिनों बाद जब अच्छा सुनो तो बड़ा अच्छा लगता है. हाँ, आपको तो हमेशा अच्छा ही कहते हैं लोग, हर फिल्म में अच्छा ही करते अरे हैं ये आप. पता नहीं, मैंने सुना नहीं कभी, ऐसे देखा नहीं, कभी कभी मिलता है देखने सुनने. बहुत हम्बल भी है. लेकिन वाकई छोटी छोटी जगहों पे जो फिल्म को लाइक किया जा रहा है उससे मुझे बड़ा अच्छा लगा. और इससे ये भी जाहिर होता है कि हमारा जो हिंदुस्तान में जो जिस तरह की कहानियां हैं, जिस तरह की कस्बों में और गाँव में जिस तरह की कहानियां हैं, इस फिल्म से और भी कहानियां और भी अच्छी फिल्म बननी शुरू हो जाएंगी. इस बात से ये जाहिर होता है, इतना ज़रूर कहूँगा मैं. बिल्कुल, क्योंकि इंडियंस बेसिकली सेम है. आज भी परिवार और ये सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं. तो आप एक फिल्म देखने जा रहे हैं अपने बच्चों, अपने माँ बाप दोनों के साथ, और उसमें कोई शर्मिंदगी आपको नहीं हो रही है, कोई एम्बैरेसमेंट नहीं हो रही, ये बहुत ज़रूरी है. इवन आज भी बहुत ज़रूरी है. यू नो आई ऑल्सो बिलीव दैट फैमिली विल ऑलवेज कम फर्स्ट इन इंडिया. परिवार हमेशा पहला आएगा सबके लिए, और इसलिए हमारा देश इतना शक्तिशाली है एंड एकजुट है, बिकॉज ऑफ दिस आई फील. ट्रू, वेरी ट्रू. Varun, hi. This is हाय, हाउ आर यू? Hi, how are you? Congratulations on the success of the film. And to follow up ma'am's question that she asked Anushka, you know, even your performance has obviously been appreciated a lot. There's a lot of buzz even about maybe a lot of awards coming your way, also probably a national award as well. So what do you feel, just the follow up to what Anushka has done? I mean, I don't know how to react actually जब लोग ऐसे बातें करते हैं, क्योंकि मेरा करियर थोड़ा फनी रहा है अब तक. बिगनिंग में जब शुरुआत की थी तो लोग चॉकलेट बॉय बोलते थे, कुछ एक्टिंग वैक्टिंग के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते थे, बोलते थे बॉडी है तो चल रहा है. और अभी 6th ईयर में आते आते एटलीस्ट दिस ईयर हैज़ बीन सच दैट लोगों ने सिर्फ मेरे परफॉर्मेंस के बारे में बात किया है, तो बहुत इनकरेजिंग है ये मेरे लिए. बट मैं तो बिगनिंग से ही, मतलब बिगनिंग से ही मुझे तो ऐसा लगता था कि मैं अच्छा एक्टर हूँ. शायद लोगों को समझने में थोड़ा वक्त लग गया, बट नो, आई एम जेन्युइनली वेरी थैंकफुल टू द ऑडियंस. आई थिंक ऑडियंस मतलब सराखों पे, एंड दैट्स व्हाट मैटर्स टू मी. एंड जेन्युइनली अगर लोगों को लगता है कि फिल्म अच्छी है, फिल्म को अवार्ड मिले, फिल्म के कैरेक्टर्स को अवार्ड मिले, तो बहुत अच्छा रहेगा. आई थिंक ऑल द कैरेक्टर्स आर फैंटास्टिक इन द फिल्म. अनुष्का ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है इस फिल्म में. वो जिस तरीके के इंसान है, टू वॉट शी हाउ शी इज़ डन एज ममता इज़ रियली कमेंडेबल. एंड I mean, I hope that
she will be up for the big awards this year all around. But a national award for a film like Sui Dhaga, for it to get recognized on that platform, will be really nice if that can happen. That was a lovely answer, Varun, and we hope always that that you get all the awards in the world that possible. Uh, both of you and everyone on the panel, obviously. I don't know whether I hope that this is the right platform to ask you about, but obviously you all are aware about what's happening in the industry. There's a huge uproar about the India Me Too movement that has been happening, the Tanushi Datta Nana Patekar controversy. What is your idea? Because both of you have always taken a stand. Anushka, especially you have been a power for a lot of women in the industry, taken a very, very strong stand. So your viewpoint on it, I know that everybody will say that, we are not aware of the legalities of the issues, and we are completely, we know that that's the point of it. But as a woman, as a man, and, taking a stand, what is your stand on this issue? I think Varun has already made a stand on it. I'll tell you something. Not just as a woman, I think even on an individual level, your workplace has to be the safest environment you're in after your house, right? And you should not feel threatened or in danger while performing your duties, whatever profession you might be in. You have to feel safeguarded. So yes, it's very frightening to know the details that have come out. And let me also add that for Tanushi Datta to speak up about this, it's not easy. It takes a lot of courage to come out there and say these things, knowing the tide that you're going to be against when you come out and speak, and that's the reason why a lot of people don't even speak. But the fact that she's doing that and she's having the courage to speak, it's our duty collectively, the industry, the media, the people, or everyone, to just respect the woman when she's speaking, to hear her out, and to not get into value judgments, character analysis, and all those other sorts of things that have been happening. I do understand that it's a legal matter at the moment, and eventually the truth will get out, and that's fine. But if someone is choosing to come out there and put themselves out there so much, the least we can do is hear them out and be respectful about it. And I do hope as a woman, and I'm not going to say just as a woman, just as I'm sure even Varun would agree with me, all of us in this platform here, everyone will agree that if this would encourage women to come out and speak about the things that they face, because it's not like it doesn't happen, and it's not like it doesn't happen everywhere, so I think it'll be nice if this sort of an environment is created, where atmosphere is created, where women feel safe to come out and speak. It's almost about care at the workplace. It's a basic thing that tomorrow, if I'm doing a film with anyone, and I don't want to make this only about gender, but if suppose we all are going somewhere and there's a big crowd and someone's getting pushed around, I will want to come and see कि यार आप लोग ठीक हो, कुछ हुआ नहीं. And similarly, that will be their emotion towards me, आप लोग ठीक हो. And I mean this even with the press, because आज paparazzi में भी बहुत लड़कियां काम करती है. तो I want to tell कि ये लोग आपका भी ड्यूटी है कि आप जो लड़कियां है कभी कभी आपके साथ खड़ी है, धक्का मुक्की होता है, हम लोग को भी पता है. You have to take, आप लोग भी ध्यान रखते हो. I've seen that. जो journalist है या anywhere, all these things do happen, but we have to be careful, कि जो हमारे साथ लोग होते हैं हम लोग उनका ख्याल रखें, या कुछ गलत होते देखे तो हम उसका ख्याल रखें. So I'm just saying कि आप मेरे फिल्म सेट पे अगर ये ऐसा कुछ हो रहा है तो I will anyway go and try and prevent this from happening, stop it. You cannot let violence take over. What the matter is should be investigated. I think we have a great law and order in our country. The law and order should take its course and investigate the matter. Let's not jump to conclusions, but there is some stuff going around on the internet. So let's investigate this matter, and let's get a conclusion, because बातचीत तो बहुत हो गया ना इसके बारे में, अभी कितना बात करेंगे. Let's get a conclusion to this matter. Let the law take its course and let's get a conclusion. बस I think हम लोग अपना राय देखे, कोई अपना राय देखे, कोई फायदा नहीं है. Let's get a conclusion. I think the law needs to step in now. Thank you. So sorry. Okay, ladies and gentlemen, I'm so sorry to interrupt the media while they're asking a question, but this has already been addressed. May I kindly request you as a courtesy to the reason why we are here to maybe ask a question that is related to the afternoon today? We understand your point of view as well, but this is against an important issue as well.
That's exactly what I just said. That's exactly what I just said. That hear someone out when a woman is putting herself out there. She's putting herself out there knowing how vulnerable she is. So I actually answered your question. I did mention that in my answer, and that's the most important thing. And that's the most important thing according to me also in this issue. That you cannot get into character analysis. You cannot be posting her pictures even as media. Don't post her pictures in like clothes just to make her like, just to taint her a certain image towards her. Don't do stuff like that. Like a lot of people in the media are also doing that. So let's all collectively be responsible for something like this. Now you can't just everyone, trust me, if something like this happens, it's the environment that is to be blamed. It's not any particular person. An environment breeds people who, who do the wrong things. See, the biggest thing is this happened in 2008 and we are reacting in 2018. That's, I think, not a good sign for Don't question those things also. Why is it happening so late and this? That's also not right. If justice has not been served, then it can happen anytime. Thank you, members of the media, for your questions. The members of the print media are waiting for the photo opportunity, so maybe request the cast to